हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दृष्टिकोण क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही जानदार, शानदार और जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। और इसी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए और भी धार देने के लिए हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं ट्रिक वाला शो, जिसमें आपको आज का हमारा जो टॉपिक होगा द नोबेल प्राइज 2025 पर, जिसको हम बिल्कुल ही एनिमेशन और ट्रिक से करेंगे। अगर आप क्लास को पूरी तरह से देख लेंगे, आपको चीजें, ये पूरा नोबेल प्राइज 2025 बिल्कुल मक्खन की तरह याद हो जाएगा। और लास्ट में हम देखेंगे एमसीक्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि आखिर इस टॉपिक से, ये नोबेल 2025 के टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जानदार, शानदार और जबरदस्त क्लास को। और हम आपको बता दें, हमारा जो सेशन है ये हमेशा चल सेकंड चलिए हम आपको बता दें, ये जो हमारा सेशन है जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इस सेशन में, ये ट्रिक वाले सेशन में, हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम वर्तमान राज्यपाल, वर्तमान मुख्यमंत्री, प्रमुख सैन्य अभ्यास, जीआई टैग, सूचकांक, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स को बिल्कुल एनिमेशन और ट्रिक से करें हैं, जिससे आप अगर क्लास को पूरी तरह से देख लेंगे, आपको मक्खन की तरह चीजें याद हो जाएगी। तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरा लिंक, उसे जाइए और देखिएगा जरूर। और आप देखेंगे तो आप फील कर पाएंगे कि हाँ, ये YouTube का वन ऑफ द बेस्ट सेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें वो सारी चीजें मिलेगी, बेस्ट कंटेंट, प्रीवियस ईयर एनालिसिस के अकॉर्डिंग, और इसी के साथ एनिमेशन और इमेजेस के माध्यम से चीजें आपको समझ में आएगी, और ऐसी मजेदार हंसी दिला देने वाली ट्रिक के साथ। और आपको इसमें लास्ट में मिलता है PYQ क्वेश्चन, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि ये जो टॉपिक है आखिर कैसे इससे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिलता है, जिससे ये पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और साथ में आपको मिलेगा टेलीग्राम पे क्विज, तो देखना बिल्कुल भूलिएगा। और इसी के साथ हमारा एक और सेशन चलता है द 10 मिनट शो, जिसमें हम प्रीवियस ईयर एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपके सामने क्विक रिवीजन फॉर्मेट में ये शो लेकर आते हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम ब्रांड एम्बेसडर 2025, परिवर्तित नाम और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, और इसी के साथ जो है योजनाएं और एशिया वर्ल्ड कप, मतलब बहुत एशिया कप, बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। जाइए देखिए, क्योंकि इसमें ये जो टॉपिक होता है ये क्विक रिवीजन फॉर्मेट में होता है। चीजें आपको 10 मिनट में आपको सारी चीजें ऑटोमेटिक रिवीजन करा दी जाती है। तो इस सेशन का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की जानदार, शानदार और जबरदस्त क्लास, जो की है हमारा नोबेल प्राइज 2025 में। वो भी देखेंगे बिल्कुल मक्खन की तरह, एनिमेशन और ट्रिक के साथ, कि चीजें आपको देखते ही ऑटोमेटिक आपके माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में आपके फिट हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। और याद रखिएगा कि जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल के आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला हमारा जो सेशन है, जो कि नोबेल प्राइज 2025 में, सबसे पहला है कि जो नोबेल प्राइज है वो किसके द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले हम उसके कुछ मूलभूत चीजें देखते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अगर हम बात करें कि जो आने वाला एग्जाम है एनटीपीसी CBT2 और रेलवे ग्रुप डी, लेखपाल और हमारा SSC GD, या कोई भी वनडे एग्जाम, वहां यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, लगभग 80% चांसेस है जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो विजेता पर पूछा जाएगा। 2025 के सभी जो कि जो 6 क्षेत्र हैं उनके विजेता पर पूछा जाएगा। और बाकी जो 20% चांस है वो किस देश से रिलेट करते हैं, और इसी के साथ वो किस उद्देश्य के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला है, और इसी के साथ उसका जो स्टैटिक फैक्ट्स होता है उसके लिए 20% ये चांसेस है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम उसके क्या देखेंगे, उसके फैक्ट्स देखेंगे कि आखिर ये नोबेल प्राइज की शुरुआत कैसे हुई। चलिए देखते हैं कि नोबेल फाउंडेशन की जो स्थापना है वो कब हुई थी। याद रखिएगा, जो फाउंडेशन की स्थापना है वो 29 जून 1900 की इसकी स्थापना हुई थी। 29 जून 1900 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम शुरुआत की बात करें तो 1901 में इसकी शुरुआत हो गई थी। जो नोबेल फाउंडेशन है उसकी जो स्थापना हुई थी 1900 में 29 जून, और 1901 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। अगर हम स्थापना के उद्देश्य की अगर बात करें तो स्वीडन के महान वैज्ञानिक कौन, अल्फ्रेड नोबेल साहब, अल्फ्रेड नोबेल साहब की स्मृति में इसकी शुरुआत की गई थी, अल्फ्रेड पुरस्कार की। इन्होंने अपनी संपत्ति का बहुत सारा हिस्सा इस पुरस्कार के लिए दान दिया था। चलिए देखते हैं, अल्फ्रेड नोबेल जो है उन्होंने खोज किया था किसके, डायनामाइट की। तो याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है और पूछा भी गया है रेलवे के एग्जाम्स में कि डायनामाइट की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा, डायनामाइट की जो खोज है
1867 में हुआ था। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल साहब ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म है 1833 में हुआ था। कब हुआ था? 1833 में नोबेल जो अल्फ्रेड नोबेल साहब है उनका जन्म हुआ था। अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु जो है 1896 में हुई थी। कब हुई थी? 1896 में हुई थी। अगर हम बात करें कि ये कैसे, मतलब बहुत ही ज्यादा दाता किस्म के आदमी थे, बहुत ही ज्यादा दानी किस्म के आदमी थे। उनकी वसीयत के अनुसार उनकी संपत्ति में मिलने वाला वार्षिक ब्याज यही पुरस्कार में दिया जाएगा। मतलब उनकी जितनी भी संपत्ति थी उसमें जितना भी ब्याज मिलेगा वो नोबेल पुरस्कार के रूप में दे दिया जाएगा, जो कि समाज के लिए और प्रकृति के लिए अच्छा कार्य करेंगे या उसको बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। अगर हम बात करें कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है तो याद रखिएगा, ये जो नोबेल पुरस्कार है पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था: साहित्य, शांति, भौतिक, चिकित्सा और रसायन। और बाद में इसमें अर्थशास्त्र को भी जोड़ा गया। तो याद रखिएगा, साहित्य, शांति, भौतिक, चिकित्सा या शारीरिक क्रिया विज्ञान और रसायन में दिया जाता था, और बाद में इसमें अर्थशास्त्र को भी जोड़ा गया। तो याद रखिएगा कि कभी कभी पूछते हैं कि अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार कब दिया जाने लगा या अर्थशास्त्र क्षेत्र को कब जोड़ा गया। तो याद रखिएगा 1969 में जोड़ा गया। कब? 1969 में इसकी घोषणा की गई थी, और पहला जो पुरस्कार है वो 1969 में दे दिया गया था। याद रखिएगा 67 में इसकी घोषणा की गई और पहला पुरस्कार 68 में दे दिया गया। अर्थशास्त्र पुरस्कार के जो किसके द्वारा, अगर हम अर्थशास्त्र का पुरस्कार बात करें तो स्वीडन के स्वेरिक रिक्स बैंक द्वारा इसको जो है वित्त पोषित किया जाता है। इसमें जो मेन सहयोगी भाग होता है वो किसका, कौन सा होता है? वो जो है रिक्स बैंक द्वारा इसका मेन सहयोगी पार्टनर है। याद रखिएगा। अगर हम घोषणा की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इसकी घोषणा है वो कब होती है? वो होती है अक्टूबर में। याद रखिएगा, अक्टूबर में इसकी घोषणा होती है और 10 दिसंबर को ये अल्फ्रेड पुरस्कार जो है दिया जाता है। तो घोषणा हो चुकी है, तो हर वर्ष जो है 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम बात करें कि किस स्थान पर दिया जाता है, कहां पर दिया जाता है, तो याद रखिएगा नॉर्वे में दिया जाता है, जो कि ओस्लो की राजधानी है। कहां पर? ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे में दिया जाता है, जो कि ओस्लो की क्या है? राजधानी है। और बाकी सभी पुरस्कार जो है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, पीस वाला जो नोबेल पुरस्कार है, वो कहां दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। और बाकी जितने भी 5 क्षेत्रों के पुरस्कार है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इसी के साथ चिकित्सा, तो ये सभी कहां पर दिया जाता है? ये सभी दिया जाता है स्टॉकहोम की राजधानी स्वीडन में, सॉरी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विशेष नियम। अगर हम इसकी विशेष नियम की बात करें कि एक क्षेत्र से अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है। याद रखिएगा, एक क्षेत्र से अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है। और मरणोपरांत जो पुरस्कार दिया गया था 1974 में बंद कर दिया गया। क्या है? 1974 में मरणोपरांत जो है बंद कर दिया गया। चलिए, और केवल 2 बार दिया गया है मरणोपरांत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं 2025 की। 2025 के नोबेल पुरस्कार। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स के बिल्कुल बेहतरीन मजेदार ट्रिक। अगर ट्रिक पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर सब्सक्राइब किए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने एक मित्र के पास इसे शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमसे सबसे मेन जो गलती होती है कि ऑप्शन देखने के बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला सही है, ये वाला, क्योंकि सेम नाम। वहां पर जाने के बाद चारों ऑप्शन सिमिलर लगने लगते हैं, है ना? तो चारों ऑप्शन जब सिमिलर लगने लगते हैं तो हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस बात पे होता है कि ये वाला सही है या ये वाला, और हमारा कहीं ना कहीं हमारा जो आंसर है, जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। और गलत होने के बाद जब हम 1 नंबर या 2 नंबर से मेरिट से बाहर होते हैं तो समझ लीजिए वो जो पल होता है, वो जो मूवमेंट होता है ना, बहुत ही ज्यादा तकलीफ देने वाला मूवमेंट होता है जब हम 1 नंबर से होते हैं। क्योंकि अगर हम मेहनत ना करें और फिर हम पीछे हो तो चलिए कोई नहीं, लेकिन हम पूरी मेहनत करने के बाद भी हम 1 नंबर से पीछे हो जाते हैं। अगर जो कट ऑफ है वो 90 पर बना और हमारा 89 है, क्या हमने उस 90 वाले से कम मेहनत की थी? है ना? लेकिन हमने उससे कम मेहनत नहीं की थी। लेकिन जिसने 90 नंबर को अचीव किया, जिसने 90 नंबर को पाया और सिलेक्शन ले लिया, वो सबके लिए मेहनती हो गया। अगर आपने 89 पाने के बाद 1 नंबर से अगर आप पीछे रह जाते हैं ना, तो आप सबके लिए वहीं पर है कि मतलब तैयारी कर रहा है, पता नहीं तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है ना? इस मोमेंट पे हम जाकर पहुंच जाते हैं, है ना? क्या आपने मेहनत नहीं की? केवल 1 नंबर ये डिसाइड कर दिया कि आपने मेहनत किया या नहीं किया?
वो समाज के लिए, लेकिन आपके मन में आपको पता है कि हाँ हमने मेहनत की थी। तो ये जो कंफ्यूजन होता है कि ये वाला सही है ये वाला, तो इसे आप रिलेट करके याद कीजिए, तो आपको एग्जाम में कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है जॉन क्लार्क। क्या है? सबसे पहले जो जिसको मिला है जॉन क्लार्क क्लार्क को मिला है, और इसी के साथ किसे मिला है? मिशेल एच डेवोरे को मिला है। किसे? मिशेल एच डेवोरे को मिला है, और इसी के साथ मिला है जॉन एम मार्टिनेज को मिला है। किसे? जॉन एम मार्टिनेज को मिला है। मतलब ये जो जिसे मिला है कहीं ना कहीं अंग्रेज ही है, तो बहुत ही ज्यादा इनके नाम को याद करने में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होगा, लेकिन हम इसको बिल्कुल बेहतरीन ट्रिक और रिलेट करके याद करेंगे, आपको मक्खन की तरह आसानी से याद हो जाएगा। चलिए, अगर हम बात करें कि इन्हें ये पुरस्कार, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला क्यों, तो इन्हें जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला, इन्होंने क्वांटम सुरंग के बारे में बताया, कि जिससे आप कोई मूवी देखे होंगे कि जैसे एंटमैन या ऐसे मूवी जिसमें क्वांटम थ्योरी के बारे में बात की है कि हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं क्वांटम छिद्र के द्वारा। मतलब इसी तरह इन्होंने क्वांटम सुरंग के बारे में बताया, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो देख लेते हैं कि विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बृहद क्वांटम यांत्रिक सुरंग, माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के बारे में बताया इन्होंने, जो टनल है उसके बारे में इन्होंने बताया, और ऊर्जा क्वांटीकरण के अध्ययन और खोज में इन्हें जो है अग्रणी कार्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। मतलब मोस्टली ये है जो क्वांटम टनल है उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, तीनों व्यक्ति को। चलिए, अब आप ये याद कर लीजिए कि फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है वो किस लिए मिला था? क्वांटम टनल के लिए। अगर ये याद हो गया तो बाकी चीजें आपको आसानी से बिल्कुल हम नाम याद करा देते हैं। चलिए, तीन वैज्ञानिक थे। कौन कौन थे? क्लार्क, डेवोरे, और इसी के साथ थे मार्टिनेज। ठीक है, तो तीन वैज्ञानिक थे, एक टनल था, वही क्वांटम टनल है ना। क्वांटम टनल था, तो सबसे पहले क्या बोले, जो इन्होंने कहा कि इस क्वांटम टनल की जांच करने के लिए हम अपने क्लर्क को भेज देते हैं। किसे भेज देते हैं? अपने क्लर्क को भेज देते हैं। तो वो क्लर्क आया और क्लर्क जो है चलना शुरू कर दिया कि चलो हम जाकर चेक करके आते हैं। क्लर्क गया चेक करने, लेकिन वो जो है गायब हो गया। क्लर्क जो है वो गायब हो गया। गायब क्यों हो गया? कि टनल के बाहर जो है मॉस्किटो थे, मच्छर थे, इसलिए क्या हुआ? क्लर्क जो है गायब हो गया। गायब होने के बाद ये जो स्त्री है, जो ये है, इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम जो है ना अपने देवर के भेज देते हैं। किसे? अपने देवर को भेज देते हैं क्वांटम टनल की जांच करने के लिए। तो देवर आया। अब हमें पता है कि वहां पर मच्छर था, इसलिए वो जो क्लर्क था वो गायब हो गया। तो देवर के हाथ में क्या दे दिया गया? मोर्टीन, कि भाई मोर्टीन लेके जाओ, वहां पर मच्छर है और टनल की जांच करके आओ। देवर गया मोर्टीन मोर्टीन लेकर और सभी मच्छरों को मार भगाया। तो यही था हमारा ट्रिक, खत्म हो गया। बिल्कुल आसान, बहुत ही प्यारी ट्रिक है। इतना कि तीन व्यक्ति थे, उन्होंने क्या, सबसे पहले क्लर्क को भेजा लेकिन वो गायब हो गया, फिर देवर को भेजा गया मोर्टीन लेकर टनल की जांच करने के लिए, हो गया। तो हमें पता है यहां पर क्या है, क्लर्क से क्या बन गया? क्लर्क से बन गया जॉन क्लार्क, है ना। क्लर्क से बन गया जॉन क्लार्क, और इसी के साथ देवर से बन गया क्या? एच देवोरे। देवर से क्या बन गया? एच देवोरे। और देवर क्या लेकर गया था? मोर्टीन लेकर गया था, क्योंकि वहां पर टनल के बाहर मॉस्किटो था, बहुत सारे मच्छर थे। तो मोर्टीन से क्या बन गया? मार्टिनेस। क्या बन गया? एच जॉन एम मार्टिनेस बन गया। तो याद रहे कि क्या हो गया, पहले क्लर्क को भेजा गया, क्लर्क से क्या बन गया? आप जॉन क्लार्क, और फिर उसके बाद देवर को भेजा उन्होंने, तो देवर देवर से क्या बन गया? मिशेल एच देवोरे। और उसी के बाद जो है मोर्टीन लेकर देवर गया था, तो क्या बन गया? जॉन एम मार्टिनेस। ये ट्रिक आप बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, एक बार रिकॉल कर लीजिए कि अच्छा, सबसे पहले जो है क्लर्क को भेजा गया फिजिक्स टनल की जांच करने के लिए, है ना, टनल की जांच करने के लिए क्लर्क को भेजा गया, फिर मोर्टीन लेकर देवर को भेजा गया। तो ऑटोमेटिक जैसे ही ऑप्शन में आएगा कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है, तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। यहाँ पर क्लार्क लिखा है, पहले क्लर्क को भेजा गया, यहाँ पर देवरो, फिर देवर को भेजा गया, क्या लेकर? मोर्टीन लेकर, तो मार्टिनेस हो गया, है ना। तीनों याद हो गए, है कि नहीं? अगर ये तरीका, ये ट्रिक और ये टीम दृष्टिकोण की मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा और अपने एक मित्र के पास इसे शेयर जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है नोबेल पीस का, शांति का नोबेल पुरस्कार आखिर किसे मिला? तो याद रखिएगा, जो शांति का नोबेल पुरस्कार है मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। किसे? मारिया कोरिना मचाडो को मिला है, जो कि कहां की है? जो कि है वेनेजुएला की। कहां की है? वेनेजुएला की है। हो सकता है कि कहां की है? वेनेजुएला की। तो इन्हें किस लिए मिला? इन्हें
किस लिए मिला है? इन्होंने जो है लोकतंत्र और मानवाधिकार के रक्षा के लिए अहिंसा पूर्वक कार्य किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस के माध्यम से लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए उन्होंने क्या किया है? संघर्ष किया, बहुत सारे कार्य किया, इसलिए इन्हें मिला। चलिए अब इसकी बेहतरीन, शानदार, जानदार और जबरदस्त ट्रिक देख लेते हैं। चलिए, हमारी जो ट्रिक है इसमें कि मारिया कोरिना मचाडो को ये मिला है, जो कि है वेनेजुएला की नोबेल का पीस पुरस्कार 2025। चलिए, एक राजा होता है, एक क्या होता है, बहुत ही प्यारी स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। एक राजा होता है, जो कि राजा क्या कहता है कि अब हम इस क्षेत्र में, इस जगह में क्या करेंगे? मानवाधिकार और लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अब खत्म करने के लिए क्या किया इसने? कोरोना फेंक दिया। खत्म करने के लिए कोरोना वायरस फेंक दिया। और तब आई एक जो है झांसी की रानी, एक कन्या, एक स्त्री आई, जो कि वैन पे चढ़कर, वैन पे बैठकर क्या किया? कोरोना को मारने लगी, कोरोना को मार दिया। याद रखिएगा, कोरोना को मार दिया। बस यही थी हमारी ट्रिक। क्या हुआ कि वैन पे चढ़ के क्या हुआ? वैन पे चढ़ के जो है कोरोना को क्या करने लगी? मारने लगी। चलिए, कोरोना को मारने लगी। हो गया, यहीं तक थी हमारी ट्रिक। तो याद रखिएगा कि एक राजा था, बहुत ही ज्यादा हिटलर टाइप का था। वो डेमोक्रेसी और मानवाधिकार को, मतलब लोकतंत्र और मानवाधिकार को खत्म करने के लिए कोरोना फेंक दिया कि अब सबको क्या हो जाएगा? कोरोना हो जाएगा। लेकिन एक जो है झांसी की रानी आई, वो क्या, ये जो लड़की आई, वैन पे चढ़कर कोरोना को मारने लगी। तो बस हो गया, मारने लगे से क्या हो गया? मारिया, है ना, मारिया से क्या हो गया? मारने लगी, मारिया हो गया। और कोरिना से क्या हो गया? कोरोना। तो याद रखिए, ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, कोरिना कोरोना को मारने लगी। कब? जब लोकतंत्र और डेमोक्रेसी खत्म होने लगी थी इस राजा के कारण। तो हो गया, कौन कौन? मारिया, कोरिना, इनको मिला है पीस का नोबेल पुरस्कार। आसानी से ये ट्रिक याद हो जाएगी, आपको कुछ नहीं, एक बार बस रिकॉल करना है कि अच्छा, एक राजा था, वो डेमोक्रेसी और मानवाधिकार को खत्म करने जा रहा था। तो इसलिए एक स्त्री आई और वो कोरोना को जो है मारने लगी। तो मारने से क्या हो गया? मारिया कोरोना को मारने लगी, तो कोरोना से हो गया क्या? कोरिना। तो मारिया कोरिना को नोबेल का पीस पुरस्कार मिला। और जैसे ही मार दिया तो क्या हो गया? शांति स्थापित हो गई, है ना, शांति स्थापित हो गई। तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है किसे मिला है? मारिया कोरिना को। और किस कार्य के लिए मिला है? किस कार्य के लिए? तो याद रखिएगा, लोकतंत्र और डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को जो है और मानवाधिकार को ये जो है बनाए रखने के लिए मिला है। और किससे मारने लगी? वैन पे चढ़कर। तो वैन से क्या हुआ? वेनेजुएला। तो हो गया ट्रिक हमारी कंप्लीट। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लास्लो नोबेल पुरस्कार लिटरेचर। अगर हम साहित्य की बात करें, किसके? अगर हम साहित्य की बात करें कि 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो किसे मिला है? लास्लो क्रासोनकर काई को मिला है, जो कि कहां के हैं? हंगरी के हैं। कहां के? हंगरी के हैं। चलिए, क्रासोरकाई हंगरी के हैं, उन्हें मिला है। और किस लिए मिला है? तो याद रखिएगा, इन्हें जो है उनकी लंबी काव्यात्मक और निरंतर प्रभावित वाक्य संरचना के लिए, जो मानवीय विचारों और भावनाओं की धारा को अभिव्यक्त करती है। मतलब ये जो इनके साहित्य, जो इनकी पुस्तक है, वो कहीं ना कहीं मानवीय विचारधारा को, उनके जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। किसे मिला है? लास्लो को। केवल यही याद रखिएगा, लास्लो क्रासनहोरकाई को मिला है, जो कि कहां के हैं? हंगरी के। चलिए, इसकी शानदार, जानदार और जबरदस्त ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है हमारी कि एक नोबेल का, मतलब नोबेल 2025 के साहित्य के लिए एक प्रतियोगिता हो रही थी। सभी क्या लिख रहे थे? साहित्य लिख रहे थे। और साइड में एक बच्चा बैठ के बिल्कुल लेजी और स्लो सा लिख रहा था। क्या? लेजी और बिल्कुल स्लो सा लिख रहा था। बिल्कुल लेजी और बिल्कुल लेजी तरीके से बिल्कुल स्लो लिख रहा था। अब ये स्लो क्यों लिख रहा था? क्योंकि वो क्या था? बहुत भूखा था। बहुत क्या था? हंग्री था। बहुत ही ज्यादा हंग्री था, बहुत ही ज्यादा भूखा था, इसलिए बहुत स्लो लिख रहा था, बहुत लेजी तरीके से लिख रहा था। तो हो गया हमारा नाम कि साहित्य का क्या चल रहा था? 2025 का साहित्य, नोबेल साहित्य का कंपटीशन चल रहा था। तो यहां से क्या हुआ? 2025 लिटरेचर का, है ना, लिटरेचर का कंपटीशन चल रहा था। और ये क्या कर रहा था? बहुत ही लेजी और स्लो सा लिख रहा था। तो लेजी स्लो क्या हो गया? लेजी स्लो लास्ट लो, लेजी स्लो लास्ट लो, एक जैसा है ना, लेजी स्लो लास्ट लो, एक जैसा वर्ड आएगा, है ना।
लेजी स्लो लास्लो, है ना। तो लेजी और स्लो सा लिख रहा था तो किसे मिल गया, इसी को मिल गया, जो लेजी और स्लो सा लिख रहा था ना, इसी को नोबेल पुरस्कार 2025 मिल गया, क्योंकि बहुत बढ़िया लिख रहा था, बहुत ही लंबे लंबे पैराग्राफ लिख रहा था, बहुत ही लंबे लंबे वाक्य और सेंटेंस लिख रहा था, इसलिए ये लेजी और स्लो को मिल गया था। तो लेजी स्लो से क्या हो गया, लास्लो, तो लास्लो को मिला था। अब लास्लो ये लेजी और स्लो क्यों लिख रहे थे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हंग्री थे, बहुत ही ज्यादा हंग्री थे। तो लास्लो कहाँ के निवासी है, हंगरी के, याद रखिएगा। अगर ये तरीका, ये ट्रिक और ये सेशन और ये मेहनत टीम दृष्टिकोण का साथ अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक शेयर बनता है ना, एक शेयर बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री 2025 नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला, तो याद रखिएगा सुसुमु कितागावा, जो कि है जापान की। इसी के साथ रिचर्ड रॉबसन जो कि है ऑस्ट्रेलिया के, और इसी के साथ साथ ओमर यागी, क्या है, ओमर यागी, जो कि है अमेरिका को। इन तीन व्यक्ति को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2025 मिला। अब आप इसे जहां जितना याद कर लेंगे ये याद नहीं होगा। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आपने जो ट्रिक और रिलेट कर लिया वो आपको याद ही हो गया, नहीं, लेकिन आपने रिलेट कर लिया तो जैसे ही आप एग्जाम में पहुंचेंगे, जैसे ही ऑप्शन देखेंगे ना, आपका जो पेन होगा या फिर आपका जो माउस का कर्सर होगा बिल्कुल सही ऑप्शन को ही टिक करेगा, है ना। तो बिल्कुल चलिए देखते हैं किस लिए मिला। तो याद रखिएगा इन्हें जो है ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के लिए मिला, मतलब कि एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें CO2 को बाहर कर दिया गया, मतलब कि एक तरीके से प्योरीफायर या फिर उसके लिए जो फ्रेमवर्क्स बनाए थे उसके लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए देख लेते हैं। उन्होंने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स विकसित किए, ऐसे छिद्र युक्त पदार्थ जो CO2 जैसी गैसों को फंसा CO2 जैसी गैसों को क्या कर सकते हैं, फंसा सकते हैं, जिससे स्वच्छ ऊर्जा गैस भंडारण क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हो सके। इसलिए जो है इसकी खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, किसका, केमिस्ट्री का। तो याद रखिएगा कि जो केमिस्ट्री का पुरस्कार है वो किस लिए मिला, फ्रेमवर्क्स के लिए, किसके, मेटल फ्रेमवर्क, ऑर्गेनिक मेटल फ्रेमवर्क्स। अगर ये शब्द याद हो गए कि जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार है वो ऑर्गेनिक मेटल फ्रेमवर्क्स के लिए मिला, तो कहीं ना कहीं ट्रिक को भी आप रिलेट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि हमारी जानदार शानदार बेहतरीन ट्रिक क्या है। कि सबसे पहले क्या था, एक रिच आदमी था, एक क्या था, एक रिच पर्सन था, एक रिच पर्सन था, बहुत ही रिच क्या था ये पर्सन था, पर्सन क्या था, दामाद था, है ना। ये दामाद था और दामाद जो है पहुंचा था ससुराल, और ससुराल पहुंचने के बाद जो है उनकी जो सासू अम्मा थी वो ध्यान में लगी थी, पूजा कर रही थी। तभी जो है एक फ्रेमवर्क, क्या है ये है मेटल फ्रेमवर्क, मेटल फ्रेमवर्क है। मेटल फ्रेमवर्क पे एक सामान रखा था और इन्हें बोली कि जाओ भाई दामाद जी उसे लेकर आओ। दामाद गए लाने के लिए, लेकिन कंफ्यूज हो गए कि आखिर पूजा में कौन सा सामान लगता है, ओम लगेगा या घी लगेगा। क्या बोले भाई यहां पर क्या लगेगा, ओम लगेगा या क्या लगेगा, या घी लगेगा। कंफ्यूज हो गए भाई, दोनों सामान रखा हुआ था, ओम भी रखा था, घी भी रखा था। कंफ्यूज हो गए तो उन्होंने तुरंत आवाज लगाई कि सासू माँ, है ना, इन्होंने आवाज लगाई कि सासू माँ ओम लगेगा। इन्होंने आवाज लगाई कि सासू माँ ओम लगेगा या घी लगेगा, क्या लेकर आऊं। बस हो गई हमारी ट्रिक खत्म। कि एक क्या थे, एक रिच दामाद थे, एक रिच दामाद थे, गए थे ससुराल, उन्होंने उनको सामान लाने के लिए भेजा कि जाओ पूजा का सामान लेते आओ। वहां जाने के बाद कंफ्यूज हो गए तो क्या बोले, सासू माँ ओम लगेगा या घी लगेगा। इतने में हमारी ट्रिक हो गई कंप्लीट। तो सासू माँ से क्या हो गया, सुषुमा, क्या हो गया, सुषुमा। तो जो नोबेल का पुरस्कार केमिस्ट्री 2025 का है तो किसे मिला है, सुषुमा। बस आप इतना रिलेट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि भाई केमिस्ट्री के लिए क्या मिला, क्या बोले थे कि सासू माँ ओम लगेगा या घी लगेगा। तो याद रखिएगा ये हो गया, सासू माँ से क्या हो गया, सुषुमा, क्या हो गया, सुषुमा। और नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट ये जो दामाद थे क्या थे, रिच थे, तो रिच से क्या हो गया, रिचर्ड रॉबसन, रिच से क्या हो गया, रिचर्ड रॉबसन। और नेक्स्ट टाइम ओम लगेगा या घी लगेगा, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ओमर या घी, है ना, ओमर या घी मतलब ओम, है ना। ओमर यहां पर भी मिल गया, ओम या घी, है ना, बिल्कुल मिल गया ना। ओम लगेगा या घी लगेगा, ओमर घी को मिला था किसका, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। बहुत ही आसान है, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, बिल्कुल आसान तरीके से आपके दिमाग में, अनकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा। क्या था, ये जो दामाद थे बहुत रिच थे, रिच से क्या हो गया, रिचर्ड रॉबसन, है ना। और इनको भेजा गया कि जाओ
जाओ जो है अलमारी से जो जो मेटल का बना हुआ है उसमें से पूजा का सामान लेकर आओ। जाकर कंफ्यूज हो गए तो इन्होंने क्या कहा कि सासू माँ ओम लगेगा या घी लगेगा, तो सासू माँ से क्या हो गया सुषुमा, है ना, सुषुमा, ओम या घी, तो ओम या घी, ओमर घी, ओमर क्या हो जाएगा ओमर घी। तो 3 लोगों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला है, किसे, सुषमा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर या घी को मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेडिसिन 2025 का नोबेल पुरस्कार, किसका, मेडिसिन या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो है किसे मिला है, याद रखिएगा, मैरी ई ब्रांको, इसी के साथ रैमसेंडल रैम्स रैम्सडेल, और इसी के साथ साथ मिला है सिमोन साकागुची को, किसे, सिमोन साकागुची को मिला है। किस लिए मिला है, तो याद रखिएगा कि 2 तरीके से सेल होते हैं हमारे शरीर में, मतलब कि एक जो प्रतिरक्षा रोधक जो हमारे सेल होते हैं वो कहीं हमारे ऑर्गन को नुकसान ना पहुंचाने लगे, इसलिए टी सेल जो है ये एहसास दिलाता है, या फिर टी सेल क्या करता है उसको कंट्रोल करता है। तो ये टी सेल खोज के लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। तो चलिए देख लेते हैं, उन्होंने यह खोज की कि रेगुलेटरी टी सेल, कौन सा, रेगुलेटरी टी सेल शरीर में शांति रक्षक की तरह कार्य करते हैं, है ना, कि मतलब जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जो सेल होते हैं, जो उसके लिए सेल होता है वो हमारे ऑर्गन्स को कहीं नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए जो रेगुलेटरी टी सेल होता है वो इसे रक्षा प्रदान करता है, वो एक प्रतिरक्षा की तरह कार्य करता है। जो प्रतिरक्षा तंत्र मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है को अपने ही शरीर पर हमला करने से रोकने के लिए, है ना, रोक सकते हैं, रोकते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं। तो मतलब ये जो हमारा टी सेल होता है, रेगुलेटरी टी सेल होता है, इसकी खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए देख लेते हैं, चलिए इसके शानदार जानदार ट्रिक देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है जो हमारा, चलिए ये कौन है, ये हमारा है प्रतिरक्षा तंत्र, है ना, ये जो व्यक्ति है ये एक इमेजिनरी प्रतिरक्षा तंत्र है ना, जो क्या कर रहा है, तपस्या कर रहा है ना, तपस्या कर रहा है, तपस्या करने के बाद सबसे पहले खुश हो गए भगवान, और सबसे पहले क्या प्रकट हुई, एक ब्राउन कलर की गाय प्रकट हुई, एक ब्राउन काऊ प्रकट हुई। तब सोचा कि भाई और ज्यादा हमें तपस्या करना चाहिए, और ज्यादा हमें पावर मिलेगी। तो और ज्यादा तपस्या करने के बाद कौन प्रकट हुए, राम भगवान प्रकट हुए, और वो भी प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है, ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है जो तपस्या कर रहा है, इसे क्या बोले, लो भैया तुम क्या ले लो, तुम डेल का लैपटॉप ले लो, क्या ले लो, राम भगवान प्रकट हुए और डेल के लैपटॉप के साथ प्रकट हुए। बस हो गई हमारी ट्रिक कंप्लीट। तो यहां पर देखिए, तो यहां से आपको रिलेट हो जाएगा कि जो हमारा जो मेडिसिन का जो चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है वो प्रतिरक्षा तंत्र के लिए मिला है, उसके लिए जो टी सेल है उसके लिए मिला है। और उसके बाद सबसे पहले क्या प्रकट हुआ, ब्राउन काउ, है ना, ब्राउन काउ से क्या हो गया, ब्राउनको, मैरी ई ब्राउनको। तो याद रखिएगा चिकित्सा का जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला ब्राउनको को मिला। उसी के साथ जो है, उसी के साथ दोबारा कौन प्रकट हुए, राम भगवान प्रकट हुए, वो भी किसके साथ, डेल के साथ, लैपटॉप के साथ। तो रैम्स डेल, है ना, रैम्स प्रकट हुए, राम भगवान प्रकट हुए डेल लैपटॉप के साथ। तो रैम्स डेल, है ना, रिलेट हो गया रैम्स डेल। और ये आप याद कर लीजिएगा कौन सा है, सिमोन, क्या है, सिमोन साकागुची, कौन, सिमोन साकागुची, याद रखिएगा सिमोन साकागुची। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा नोबेल प्राइज इकोनॉमी में 2025 किसको दिया गया। तो याद रखिएगा इकोनॉमी में जोएल मोकियर, इसी के साथ जोएल मोकियर को दिया गया, फिलिप फिलिप आगियन को दिया गया, और पीटर हॉविट को दिया गया, किसे, पीटर हॉविट को ये पुरस्कार दिया गया। अब जो ये जोएल मोकियर थे इन्हें किस लिए दिया गया, जोएल मोकियर ने ऐतिहासिक साक्ष्यों का उपयोग करके करके दिखाया कि औद्योगिक क्रांति के बाद नवाचार आत्म उत्पादक क्यों हो सकता है, मतलब कि जो आत्म उत्पादक है वो भी हो सकता है औद्योगिक क्रांति के होने के बाद भी। और नेक्स्ट है जो है आगियन हॉप्टिन, कौन थे, आगियन और हॉप्टिन ने रचनात्मक विनाश जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की प्रक्रिया को समझाने के लिए एक गणितीय मॉडल विकसित किया जिसमें नए नवाचार पुरानी तकनीकों को कैसे विस्थापित करते हैं ये चीजें इन्होंने बताया।
तो याद रखिएगा किसे किसे मिला है, जोएल मोकियर को, और इसी के साथ मिला है फिलिप आगियन और पीटर हॉविट को मिला है किसका, अर्थशास्त्र 2025 का नोबेल पुरस्कार। चलिए आशा करते हैं कि जो हमारी ट्रिक थी वो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब देखिए ये जो ट्रिक है वो कैसे यूज होता है, कहां पे ये ट्रिक यूज होता है, एमसीक्यू में। अब हम करेंगे कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जिससे हमें ये पता चल जाए कि आखिर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। चलिए सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है 2025 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार कैसे मिला। तो आप क्या करेंगे, आप उस ट्रिक से रिलेट करके इसको आंसर देंगे। तो देखिए 2025 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो याद रखिएगा सबसे पहले क्लर्क को भेजा गया था। क्लर्क क्या हुआ, उसी में गायब हो गया। फिर मोटिन लेकर देवर को भेजा गया था, यार ये हो गया क्लार्क। फिर देवर को भेजा गया, देवोर, और मार्टिनिस क्या हो गया, जॉन मार्टिनिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भौतिक नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था, तो क्या क्वांटम सुरंग के लिए दिया गया था। तो क्वांटम सुरंग और ऊर्जा क्वांटीकरण के लिए 2025 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2025 का, चलिए 2025 का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है 2025 किसको दिया गया था, तो याद रखिएगा केमिस्ट्री की बात हो रही है तो केमिस्ट्री वाली बात हो रही है, तो क्या था, झन्ना हुआ रखा हुआ था उसमें सामान। तो सबसे पहले सासुमा, और कौन था, बहुत ही रिच सन था, तो याद रखिएगा। और ओमार, क्या ओमार मतलब ओम या घी, तो ओमार या घी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेटल ऑर्गेनिक, और किसके लिए मिला था, केमिस्ट्री का, तो मेटल ऑर्गेनिक है ना, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। तो क्या था, मेटल का एक फ्रेम रखा हुआ था, यहाँ पर रखा हुआ था, और उसी पर क्या रखा हुआ था, ओम रखा हुआ था और घी रखा हुआ था, ओम और घी रखा हुआ था मेटल के इस पे फ्रेमवर्क पे। चलिए तो किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा किससे संबंधित है, ये गैस भंडारण स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है, ये जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स है इसमें CO2 छन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ओमार या घी। ओमर या घी को किस देश के हैं, जो ओमर या घी है वो किस देश के हैं, तो याद रखिएगा जो ओमर या घी है वो कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं, ये आंसर भी लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2025 के चिकित्सा 2025 के चिकित्सा मेडिसिन नोबेल पुरस्कार का मुख्य विषय क्या था। 2025 का चिकित्सा का मुख्य विषय क्या था, तो याद रखिएगा चिकित्सा का जो मुख्य विषय था टी सेल, क्या था, टी सेल था, है ना, हमने अभी बताया कि क्या था, टी सेल था इसका मुख्य विषय चिकित्सा का। जो रोग प्रतिरोधक जो सेल्स होते हैं वो कहीं अपने ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाने लगे, उसके लिए इसके लिए जो प्रतिरक्षा करता है, उसके लिए जो तैनात रहता है वो कौन सा सेल रहता है, टी सेल। तो 2025 मेडिसिन नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो मेडिसिन के लिए किसे मिला है, तो याद रखिएगा कि कौन तंत्र तपस्या कर रहा था, और क्या आया सबसे पहले, ब्रांको ब्राउन काउ आया, और इसी के साथ रैम्सडेल, राम भी आए, दोबारा कौन आए, राम भगवान आए, किसके साथ, डेल के साथ, डेल लैपटॉप के साथ। तो क्या हो गया, राम साए डेल के साथ, तो रैम्सडेल, और इसी के साथ क्या हुआ, साकागुची, सिमोन साकागुची, ये याद रखिएगा। तो मैरी ब्रांको, राम्सडेल और सिमोन साकागुची। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेटरी टी सेल क्या कार्य करता है, तो याद रखिएगा रेगुलेटरी टी सेल जो है शरीर की प्रतिरक्षा का संतुलन बनाए रखता है, क्या, शरीर की प्रतिरक्षा का संतुलन बनाए रखता है। चलिए कि कहीं वो अपने ऑर्गन्स को नुकसान ना पहुंचाने लगे। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार, साहित्य की प्रतियोगिता चल रही थी और एक लड़का था बहुत स्लो लिख रहा था, है ना, लेजी और स्लो था, उसी को मिल गया पुरस्कार क्योंकि लंबे लंबे शब्द लिख रहा था, तो लास्लो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बिल्कुल आसानी से हो रहा है ना, अगर आप रिलेट और ट्रिक के माध्यम से ऐसे जैसे कठिनाई वाले टॉपिक्स को याद करेंगे, या फिर आप हम यूं कहें कि आप सिर्फ दृष्टिकोण क्लासेस के साथ इस हमारे प्यारे चैनल के साथ, आपके अपने चैनल के साथ, आपके अपने परिवार के साथ अगर आप जुड़े रहे, तो यकीन मानिए कि जो आपका 1-2 नंबर से गलत होता है और आपका सिलेक्शन पीछे रह जाता है वो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि ये जो सेशन है इसमें वो सब कुछ मिल रहा है कि जो आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट है,
बेस्ट कंटेंट एनालिसिस के अकॉर्डिंग, और बेस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और आपके माइंड में फिट कर देने वाली ट्रिक और एनिमेशन। और कुछ चाहिए? और साथ में क्विज भी मिलेगा आपको, किस पे? टेलीग्राम पे। तो ज्वाइन हो जाइए और नीचे प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जाकर पूरा का पूरा जो ट्रिक वाली वीडियो है सारी आप देख डालिए। चलिए नेक्स्ट है लास्लो। लास्लो क्लासनोकाई किस देश से रिलेटेड है? तो याद रखिएगा, सॉरी, तो किस देश से रिलेटेड है? जो जो बहुत ही लेजी और स्लो था, किस लिए स्लो था? हंगरी था। तो किस देश से रिलेटेड है? हंगरी से, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे मिला है? तो याद रखिएगा किसे? जो शांति पहुंचाने के लिए मारिया, कोरोना को जो मार आई थी, कोरोना को जो मार रही थी, तो मारिया कोरिना, मारिया कोरिना को मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मारिया मचाडो किस कार्य हेतु जो है सम्मान मिला है? तो याद रखिएगा, अहिंसा के माध्यम से लोकतंत्र और मानवाधिकार की जो रक्षा की है इन्होंने, इसलिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? अर्थशास्त्र की बात हो रही है, तो याद रखिएगा जोएल मोकियर, फिलिप एगियो और पीटर हॉविट को मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिलिप एगियो और पीटर हॉबिट को किस कार्य या सिद्धांत के आधार पर जो है ये नोबेल पुरस्कार मिला है? तो क्या गैस संग्रह, शांति और इसका नहीं, सृजनात्मकता विनाश पर सृजनात्मक विकास के लिए मिला है इनको जो है नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का। नेक्स्ट है जोएल मोकियर का योगदान किससे संबंधित है? जो जोएल मोकियर है इन्होंने क्या तकनीकी प्रगति के सतत विकास के प्रारंभिक शर्तों के बारे में इन्होंने बताया है। और नेक्स्ट वाले क्या बताए थे? किस नोबेल ने पीस कीपर सॉरी ऑफ द बॉडी की अवधारणा दी है? तो याद रखिएगा किस में मिला हुआ है? तो याद रखिएगा मेडिसिन नोबेल पुरस्कार 2025 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2025 में नोबेल पुरस्कार कुल कितने विषयों में प्रदान किया गया? जो नोबेल पुरस्कार है वो कितने विषयों में प्रदान किया गया है नोबेल पुरस्कार? तो नोबेल जो पुरस्कार है कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। याद रखिएगा 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। भौतिक नोबेल 2025 का देश प्रमुख रूप से किस देश से संबंधित है? मतलब किस देश से संबंधित है जो जिन्होंने 2025 का भौतिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, वो किस देश से संबंधित है? तो याद रखिएगा अमेरिका और फ्रांस। किससे संबंधित है? अमेरिका और फ्रांस से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार विशेष लेखन शैली के लिए दिया गया है। मतलब हमने क्या कहा था कि लंबे लंबे वाक्य लिख रहा था, है ना? वो जो लेजी और स्लो बंदा बैठा था कंपटीशन में, साहित्य के कंपटीशन में जो नोबेल का साहित्य चल रहा था 2025 वाला, और जो लेजी और स्लो बंदा बैठा था, तो वो कैसे लिख रहा था? बहुत लंबे लंबे वाक्य, बहुत स्लो वाक्य लिख रहा था। तो लंबे, काव्यात्मक और निरंतर बहने वाले वाक्य के लिए 2025 का नोबेल साहित्य पुरस्कार दिया गया है इस शैली के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2025 के सभी नोबेल विजेताओं में क्या समानता है? मतलब 2025 में जो नोबेल, या फिर यूं कहें कि नोबेल पुरस्कार में क्या समानता होती है? तो मानवता और प्रगति से जितना भी योगदान होता है मानवता के लिए और प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए, या कुछ अचीवमेंट होता है जो सबसे अलग और सबसे बेहतरीन होता है, और उस अचीवमेंट से लोगों को फायदा हो सकता है, जन कल्याण हो सकता है, इसलिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखिएगा मानवता और प्रगति से जुड़ा योगदान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 20 क्वेश्चन था। तो आशा करते हैं कि जो आज की हमारी ट्रिक थी, जो आज की हमारा सेशन था, आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसी के साथ अपने एक मित्र के पास, अपने एक दोस्त के पास जरूर भेजिएगा जो आप ही की तरह कहीं ना कहीं तैयारी करते हुए बहुत ही ज्यादा परेशान है, बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। उसका भी कहीं ना कहीं 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर से मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाता है। तो उसके पास इस सेशन को जरूर भेजिएगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये सेशन एक रामबाण साबित होगा।
आपको सिर्फ कुछ भी आप काम कर रहे हैं, इससे इस सेशन को, इस वीडियो को आप लगा कर रख लीजिए, लगा कर रखिए और देखिए, कुछ नहीं, केवल सुनना है। आप सुनते भी रहेंगे तब भी आपको ऑटोमेटिक रिकॉल होता रहेगा, क्योंकि इसमें जो आपका 90% काम होता है, क्योंकि क्लास लोग पढ़ाए और निकल गए, लेकिन जो उसके बाद इससे याद किसे करना रहता है, याद आपको करना रहता है। मतलब कि 10% काम जो है क्लास का होता है, 90% काम आपको याद करने वाला होता है। उसमें से जो 90% वाला काम होता है वो हम आपको करके देंगे। केवल आपको 10% काम ये करना है कि क्लास को पूरी तरीके से अच्छे से एक बार देखना है, एक बार रिवाइज कर लेना है स्पीड में, 2x की स्पीड में अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो ये आपके अनकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल एकदम फिट हो जाएगा, है ना। तो अगर ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हालांकि थोड़ा सा ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है, थोड़ा सा लंबी हो गई है, लेकिन लेकिन आपको, आप जो क्लास देखने के बाद, 10 मिनट 15 मिनट की क्लास देखने के बाद जो आप इसके पीछे 2 दिन 3 दिन लगातार मेहनत करते याद करने के लिए, वो मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। भले ही थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया 10 मिनट, लेकिन फिर भी। तो ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और याद रहे कि कि सफल हुए तो, असफल हुए तो ताना, और सफल हुए तो जमाना साथ खड़ा मिलेगा। मेरिट लिस्ट में अगर नाम आ गया तो सभी अपने लगने लगने लगते हैं। अगर नो फाउंड मैच दिख जाता है तो जो भी अपने पास में खड़े रहते हैं वो भी पराये जैसे लगने लगते हैं, है ना। तो कोशिश करिए कि जो आपकी अगली दिवाली हो वो आपके मेरिट लिस्ट के साथ या आपके वर्दी के साथ आपके साथ ही हो, है ना। तो इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।